I am Atif and you are welcome again on the YouTube channel of Knowledge by Atif Khan. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 12 देखने वाले हैं। रूल नंबर 12 से हमको यहाँ पर समझना है। रूल नंबर 11 तक हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल में समझा। पार्ट 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है। और दोस्तों साथ ही साथ हम लोगों ने रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 11 तक पूरा खूब अच्छे से समझा, उसके दो दो एग्जाम्पल किए जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अब तक रूल नंबर 11 तक। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो थ्रू द लिंक, यू कैन वॉच द पार्ट 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वीडियो। लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द रूल नंबर 12। अब हम शुरू करेंगे रूल नंबर 12 से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। रूल नंबर 12 क्या कहता है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप जाके देख लीजिए। उसके बाद रूल नंबर 12 से यानी पार्ट 2 ये वीडियो देखिए, ताकि आपको वहां पर अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सारे रूल आपको समझ में आ जाए। ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, जाके देख लीजिए। चलिए रूल नंबर 12 क्या कहता है। हियर एंड देयर इज फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। क्या कह रहा है रूल नंबर 12? कह रहा है कि हियर और देयर जो होता है इसके साथ हम या तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर इट इन द सेंटेंस। समझ में आया? देखिए क्या कह रहा है रूल नंबर 12, समझने की कोशिश कीजिए। हियर एंड देयर, या तो हम सब, अगर आपको सेंटेंस में हियर एंड देयर लिखे, अगर आपको सेंटेंस में हियर एंड देयर दिखता है तो या तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर इट इन द सेंटेंस। वो डिपेंड करता है किस पे? सब्जेक्ट पे, जो कि कहाँ पे है? आफ्टर इट, बाद में, इन द सेंटेंस, सेंटेंस के बाद में जो सब्जेक्ट दिया है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं नीचे। इस एग्जाम्पल के जरिए से हम रूल नंबर 12 को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर डैश नो चेयर इन द रूम, क्या लगेगा? इज लगेगा या आर लगेगा? अब जब देयर और हियर आ जाए सेंटेंस में तो वो फॉलो करता है प्लूरल और सिंगुलर वर्ब को। हमने देखा यहाँ पर किसको फॉलो करेगा? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। कब? वो डिपेंड करता है किस पे? सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, आफ्टर इट, जो कि बाद में दिया है सेंटेंस में। तो यहाँ पे सेंटेंस में बाद में कौन सा सब्जेक्ट है? ये हमारी चेयर जो है, ये क्या है? हमारी सब्जेक्ट है। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। क्यों? ये चीज हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में ही समझ लिया था कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। तो ये हमारी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा भाई? पार्ट 1 में ही मैंने आपको बता दिया था। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज नो चेयर इन द रूम। समझ में आया? हियर एंड देयर इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। जब भी आपको सेंटेंस में हियर एंड देयर दिखे, देखो बाद में सब्जेक्ट क्या दिया है, यानी उस सेंटेंस में आपको कहां पर देखना है? सेंटेंस के बाद में, सेंटेंस के बाद में सब्जेक्ट क्या दिया है, उस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कौन? हमारी वर्ब। बिल्कुल सही, यहां पे क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है हियर डैश ए लैम्प। हियर डैश ए लैम्प, लैम्प क्या है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, इज का प्रयोग होगा, यहाँ पे इज लगेगा। तो समझ में आया ना? रूल नंबर 12 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, एक बार और देखते हैं कि रूल के हिसाब से हम क्या लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, आपको इस बार बताना है। देयर डैश नो चेयर्स इन द रूम, क्या लगेगा? इज लगेगा या आर लगेगा? ये क्या है? चेयर, चेयर्स, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल
वर्ब को फॉलो करता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है, तो क्या लगेगा? आर। बिल्कुल सही, आर का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल, हियर डैश ए लैंप्स, लैंप्स, यस लग गया ना, बिल्कुल प्लूरल सब्जेक्ट, क्या? आर लगाएंगे। रूल नंबर 12 आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी हियर एंड देयर आपको सेंटेंस में दिखे, वो किसे फॉलो करेगा? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, या तो सिंगुलर लगाएंगे या तो प्लूरल लगाएंगे, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर जो कि सेंटेंस के बाद में है। रूल नंबर 13 देखते हैं। रूल नंबर 13 क्या कहता है? द नंबर ऑफ वन या ए नंबर ऑफ मेनी। अब ये क्या है भाई? द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ अगर ये सेंटेंस में आ जाए, द नंबर ऑफ अगर किसी एक चीज की बात कर रहा हो, कोई सब्जेक्ट दिया हो, वो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अगर वो सब्जेक्ट सिंगल चीज की बात कर रहा है, किसी एक चीज की बात कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। अगर द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ मेनी दिया है, ए नंबर ऑफ मेनी, मेनी मतलब क्या? मेनी नहीं रहेगा, यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जो कई चीजों के बारे में बात करेगा। ये सब्जेक्ट क्या? दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात करेगा। द नंबर ऑफ पीपल्स, द नंबर ऑफ कार्स, द नंबर ऑफ बाइक्स, द नंबर ऑफ हाउसेज। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? दो या दो से अधिक चीजों के बारे में बात कर रहा है। मोर देन टू थिंग्स, दो चीजों से ज्यादा होंगी या दो होगी, तो क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। समझ में आया रूल नंबर 13? एग्जाम्पल के जरिए से और अच्छे से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ कार्स, यहाँ पे यस नहीं रहेगा। द नंबर ऑफ कार्स, क्या है? कार्स यानी कि, कार्स क्या है? मेनी यानी कि कई कार की बात कर रहा है। द नंबर ऑफ कार्स डैश पार्क हियर, क्या लगेगा? इज लगेगा या आर लगेगा? इज लगेगा या आर लगेगा? भाई प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्यों? मेनी, कई चीज आ गई, दो से अधिक, दो या दो से अधिक चीजों के बारे में बात कर रहा है, प्लूरल वर्ब क्या लगेगा? आर। ठीक, आर लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ पीपल, पीपल लोग, एक लोग की बात कर रहा है। ए नंबर ऑफ पीपल डैश वी नीड टू हियर, यहां पर मुझे जरूरत है। ए नंबर ऑफ पीपल डैश क्या लगेगा? एक चीज की बात कर रहा है, सिंगल है, वन है, सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। बहुत बड़ी तीर बन गई, सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्या? इज का प्रयोग होगा। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल रूल है। तो रूल नंबर 13 क्लियर। देखते हैं अब रूल नंबर 14 क्या कहता है। अब रूल नंबर 14 क्या बोल रहा है दोस्तों? जैसे कह रहा है, व्हेन वी यूज वर्ड्स, सॉरी यहाँ पे वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा, क्योंकि एक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही वर्ड है, ए लॉट ऑफ। क्या कह रहा है? व्हेन वी यूज वर्ड लाइक ए लॉट ऑफ, द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर इट। बहुत ही सिंपल रूल है। कह रहा है कि अगर आपको सेंटेंस में वर्ड दिखे ए लॉट ऑफ, ये वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिखे, या तो ये सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, दोनों में से किसी एक वर्ब का यूज होगा। वो डिपेंड करेगा किस पे? सब्जेक्ट पे, जो कि बाद में दिया होगा, किसके? ए लॉट ऑफ के बाद एक सब्जेक्ट दिया होगा, उस पर वो डिपेंड करेगा। अब ये चीज मैंने पार्ट 1 में ही आपको बता दी थी कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होती है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है। क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को अच्छे से क्लियर करना है। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको 14 रूल नंबर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या कह रहा है? ए लॉट ऑफ केक डैश इन द किचन, ए लॉट ऑफ केक, केक क्या है भाई? सिंगुलर है। क्या है? केक हमारा सिंगुलर है। क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्या लगेगा? इज लगेगा। समझ में आई बात? बिल्कुल इजी रूल है, सारे रूल सिंपल हैं, कुछ भी रटना नहीं हुआ अब तक, सारे रूल सिंपल हैं अब तक। रूल नंबर 14 क्या बोला? व्हेन वी यूज वर्ड, जब हम सेंटेंस में ऐसा वर्ड यूज कर दिए जैसे लॉट ऑफ, द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर होगी या तो प्लूरल होगी, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर इट, सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो रूल नंबर 14 आपको क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 क्या कहता है?
ये भी सिंपल रूल है। टाइटल्स ऑफ द बुक्स, किसी एक बुक का टाइटल हो मूवी का, किसी नॉवेल्स की बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब। क्या बोला? किसी बुक का टाइटल हो, किसी मूवी का एक टाइटल यानी कि किसी मूवी का नाम हम लोग ले रहे हैं, किसी एक नॉवेल्स का नाम ले रहे हैं, क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जब भी हम एक किसी चीज के टाइटल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे दो एग्जांपल हैं, दोनों देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द अरेबियन नाइट्स दैट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, क्या लगेगा? इज लगेगा या आर लगेगा? भाई सिंगुलर वर्ब यूज होगा क्योंकि द अरेबियन नाइट यानी कि एक ऐसे टाइटल की बात कर रहे हैं जो क्या कह रहा है? द अरेबियन नाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये टाइटल तो ये है अरेबियन नाइट। समझ में आया रूल नंबर 15? बिल्कुल। किसी बुक्स के टाइटल की बारे में बात करें, किसी मूवी के टाइटल के यानी किसी मूवी का नाम हो, किसी नॉवेल के टाइटल के बारे में बात करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। रूल नंबर 15 इज क्लियर। अब रूल नंबर 15 का दूसरा एग्जांपल, होल्स डैश वन ऑफ माय फेवरेट बुक। होल्स होल्स डैश वन ऑफ माय फेवरेट बुक, क्या लगेगा? इज या आर? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंपल इज बिल्कुल का उपयोग सिंगुलर करेंगे सब्जेक्ट ही है। बिकॉज क्यों? ये द चीज हम लोगों टाइटल ने ऑफ द पार्ट बुक्स, 1 मूवी, वीडियो में ही नॉवेल्स समझ वी लिया था कि यूज सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल क्या वर्ब होता है। व्हेन ये इट हमारी क्या है? गिवन इन द सिंगुलर सेंटेंस, जब भी सब्जेक्ट वो है। सेंटेंस सिंगुलर में सब्जेक्ट दिया के हो। साथ क्या लगेगा भाई? रूल पार्ट नंबर 1 में ही 16, मैंने आपको बता रूल दिया था। नंबर 16 क्या सिंगुलर कहता है? सब्जेक्ट इन्फिनिटी सिंगुलर प्रोनाउन, वर्ब इज का इन्फिनिटी इस्तेमाल प्रोनाउन करेंगे। लाइक देयर इज फ्यू, नो चेयर मेनी, इन सेवरल, द रूम। बोथ समझ में आया? टेक द प्लूरल हियर एंड वर्ब, देयर प्लूरल इज वर्ब। फॉलोड बाय क्या बोल सिंगुलर रहा है? वर्ब और रूल प्लूरल नंबर वर्ब। 16 कह जब रहा भी है आपको इन्फिनिटी सेंटेंस में प्रोनाउन। हियर अब ये एंड देयर इन्फिनिटी दिखे, प्रोनाउन क्या होते देखो हैं बाद ये में आपको पता ही सब्जेक्ट क्या होगा। दिया, यानी उस जैसे सेंटेंस फ्यू, में मेनी, आपको सेवरल, कहां पर बोथ, देखना अगर है? ये सारे सेंटेंस के बाद में, वर्ड्स सेंटेंस आपको के बाद दिखें में किसमें सब्जेक्ट क्या सेंटेंस में दिया यूज है? करेंगे उस प्लूरल सब्जेक्ट पर वर्ब का। डिपेंड करता है फॉर कौन? एग्जाम्पल एग्जाम्पल जल्दी हमारी जल्दी देखते जाओ, अच्छे वर्ब। से बिल्कुल समझते सही, जाओ। यहाँ पे क्लियर हो वीडियो गया। को लंबा नहीं करना है, जल्दी जल्दी सब चीज समझेंगे। मेनी डैश रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, इज लगेगा या आर लगेगा? भाई मेनी आ गया, इन्फिनिटी प्रोनाउन है, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, कर दो प्लूरल वर्ब का यूज। मेनी आर रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल, बोथ डैश नाइस गिफ्ट फॉर मदर, दोनों अच्छी गिफ्ट है माता के लिए, क्या लगेगा? इज या आर? आर लगाओ भाई ना, क्योंकि बोथ इन्फिनिटी प्रोनाउन प्लूरल वर्ब, याद आ जाएगा। ऐसे ही समझना है हमको। फ्यू मूवी, फ्यू फ्यू आ गया, इन्फिनिटी प्रोनाउन, इज या आर? प्लूरल वर्ब आर, फ्यू मूवी आर माई फेवरेट। रूल नंबर 16 इज क्लियर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है? इन्फिनिटी प्रोनाउन फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ, ये सब हमारे क्या है? इन्फिनिटी प्रोनाउन है। अगर ये आपको सेंटेंस में दिखे यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। एग्जाम्पल के जरिए से हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। रूल नंबर 16 अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 17 देखते हैं। रूल नंबर 17 क्या कहता है? इसमें भी इन्फिनिटी प्रोनाउन दिए हुए हैं। अब इन वर्ड को आपको याद करना होगा। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनको याद करना होगा आपको। वहां पे क्या था? फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ, वहां पे था क्या यूज करते थे? प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे देखिए, अगर इन्फिनिटी प्रोनाउन आल, मोर, मोस्ट एंड सम आ जाए, यूज दी वर्ब, वर्ब का यूज होगा अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आया? रूल नंबर 17 कहता है कि अगर इन्फिनिटी प्रोनाउन ऑल, मोर, मोस्ट एंड सम, ऑल, मोर, मोस्ट, सम, ये हमारे इन्फिनिटी प्रोनाउन है, अगर ये आए तो हम वर्ब का यूज करेंगे। किसका? किस वर्ब का यूज करेंगे? अरे भाई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो डिपेंड करेगा किस पे? सब्जेक्ट पे। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं नीचे, आप उसको देखिए, समझिए, उसके बाद रूल नंबर 17, क्या हर रूल हमारा क्लियर होता जा रहा है इसी एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल को समझते हैं ना। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? ऑल द फ्रूट्स, ऑल आया, इन्फिनिटी प्रोनाउन आया, ऑल द फ्रूट्स, फ्रूट्स भाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है? फ्रूट्स, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि प्लूरल वर्ब, आर लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ऑल द फ्रूट्स आर स्पॉइल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है? मोर ऑफ द स्टोरी दैट, सॉरी, मोर ऑफ द स्टोरी डैश फाउंड ऑनलाइन, ज्यादातर कहानी हमें ऑनलाइन मिल जाती है। इज लगेगा या आर लगेगा? भाई साहब किस वर्ब का यूज करोगे? देख लो ना, ये स्टोरी क्या है हमारी? सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर स्टोरीज होता तो प्लूरल होता, स्टोरी है, सिंगुलर है, और क्या आ रहा है? मोर, क्या है?
इन्फिनिटी प्रोनाउन ऑल, मोर, मोस्ट, सम दिखे, ये हमारे इन्फिनिटी प्रोनाउन है। यूज करेंगे किस वर्ब का, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल, प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। क्या लगेगा यहाँ पे, इज लगेगा। बिल्कुल सही। हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, हम आर का नहीं बल्कि इज का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट एग्जांपल दिया है रूल नंबर 17 का, सम केक्स। भाई क्या आ गया, केक्स, प्लूरल सब्जेक्ट, आर का यूज करेंगे। सम केक्स आर गुड। रूल नंबर 17 इज क्लियर। रूल नंबर 17 समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा यार। क्या है रूल नंबर 17, किसी भी रूल में क्या चीज है, कुछ नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही सिंपल है, बस समझने की जरूरत है आपको। देखते हैं रूल नंबर 18 क्या कहता है। रूल नंबर 18, सम नाउन्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज प्लूरल। सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। एंड वर्ब इज आल्सो भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल होगी। अब आप कहेंगे सम नाउन्स, कौन से ऐसे नाउन्स है भाई, दो एग्जाम्पल दिया है ना, दोनों एग्जाम्पल देखो। और एग्जाम्पल को देखने के बाद तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें सम नाउन्स की बात किया है जिसकी जोड़ी हो, जैसे शूज, शूज, भाई शूज है तो उसमें दो पेयर होंगे ना, शूज के दो पेयर होंगे। गोगल्स यानी कि चश्मा, उसमें भी, चश्मे में भी दो ग्लास होते हैं, दो ग्लास होते हैं चश्मे में। हैं, गोगल्स की बात करें दो ग्लास होते हैं। तो ये हमारे कौन से, सीजर इज द बेस्ट एग्जांपल। सीजर, कैंची आपकी होती है उसमें, यानी कि सीजर जो बनी होती है, वो इमेज आपको दिख रही होगी ऊपर है। तो ऐसे नाउन्स कंसीडर किए जाते हैं क्या, प्लूरल में। और हम लोग प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। ये चीज समझ में आया ना। एग्जाम्पल देखो, दीज सीजर्स डैश न्यू। ये सीजर्स क्या है, नई है। सीजर्स क्या है, नई है। भाई ये प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि क्योंकि इसमें दो पेयर होते हैं। पेयर इसमें क्या होते हैं, दो पेयर होते हैं। ये क्या कंसीडर किया जाएगा, प्लूरल। कुछ ऐसी बनती है कैची, वाह, मतलब बहुत अच्छे टाइम पर बन गई ये इमेज। चलिए, सीजर्स क्या कंसीडर की जाती हैं, प्लूरल। और क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का आर का यूज करेंगे। दीज सीजर्स आर न्यू। ये सीजर्स, ये कैंची क्या है, नई है। गोगल्स, गोगल्स मतलब चश्मा, डैश लार्ज ग्लासेस, चश्मे का जो ग्लास है वो बड़ा है। इज या आर, आर भाई। ये सब प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं जिसके दो पेयर होते हैं, याद रखना। और उनमें हम लोग प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। ये चीज समझ में है। रूल नंबर 18 क्लियर, बिल्कुल। रूल नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 19 कह रहा है, the noun that are always considered plural when we used a pair of are considered to be a singular and verb is also be singular। भाई इतना लंबा सेंटेंस क्या कह दिया ये सब, तो ये तो सर के ऊपर से चला गया। क्या बोल दिया ये सेंटेंस, अरे कुछ नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब है भाई अभी रूल नंबर 18 में जो आपने देखा ना, कि कुछ नाउन जो होते हैं वो क्या कंसीडर किए जाते हैं, प्लूरल, प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। ये नाउन क्या कंसीडर किए जाते हैं, प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम उन्हीं के साथ ए पेयर ऑफ लगा दें, उन्हीं वर्ड के साथ जो प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं उनके साथ ए पेयर ऑफ लगा दें, तो भाई वो सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर बन जाएगा और सिंगुलर वर्ब का भी यूज होगा। कुछ था इसमें क्या, कुछ नहीं, बस डरा रहा था। इतना बड़ा सेंटेंस डरा ही रहा था, कुछ नहीं था इसमें। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या बोला है। द नाउन दैट आर ऑलवेज कंसीडर्ड प्लूरल, जो नाउन हमेशा कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कि वो प्लूरल है। व्हेन यूज्ड विथ ए पेयर ऑफ, अगर उसी नाउन के साथ हम यूज कर दें ए पेयर ऑफ आर कंसीडर टू बी अ सिंगुलर, उसे हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे, सिंगुलर मानेंगे, यानी कि वो सिंगुलर बन जाएगा। और भाई वर्ब भी क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कुछ था, कुछ नहीं था। दोनों एग्जाम्पल दिए हैं नीचे, दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं। ए पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स है क्या है भाई, सीजर्स आ गया ना। सीजर्स दो पेयर होते हैं, यानी कि इसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, कंसीडर करते हैं प्लूरल की नहीं। और ए पेयर ऑफ लग गया, ए पेयर ऑफ इसके साथ लग गया, ये क्या बन गया,
सिंगुलर बन गया और उसके बाद किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि इज लगेगा। रूल नंबर 19 कुछ था, इतना बड़ा सेंटेंस कुछ था, कुछ नहीं था। सेकेंड एग्जाम्पल, शूज क्या कंसीडर किया जाता है, प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसके साथ हमने ए पेयर ऑफ जोड़ दिया, ये बन गया सिंगुलर, यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट का, ए पेयर ऑफ शूज इज डैमेज्ड। रूल नंबर 19 क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। दोनों एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे हम जो रूल को समझते हैं ना, रूल को समझ में आए ना समझ में आए अच्छे से आपको, लेकिन जब एक बार एग्जांपल को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो रूल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। फिर हाँ, रूल क्या कह रहा था तुरंत समझ में आ जाता है। तो एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने हर सेंटेंस में, इसीलिए मैंने हर रूल में आपको दो दो एग्जाम्पल दिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रूल एग्जाम्पल से पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता होगा, अगर पहले ना समझ में आया रहे तब भी। तो एग्जाम्पल को मत स्किप करना, एग्जाम्पल समझते चलना। रूल नंबर 20, ये भी बहुत ही सिंपल रूल है। फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए हम लोग टाइम का यूज करते हैं, लेंथ का यूज करते हैं, डिस्टेंस का यूज करते हैं, पैसों को देखते हैं, वेट नापते हैं, वी यूज सिंगुलर वर्ब। इन सभी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी, भाई सब्जेक्ट प्लूरल दी है, लगा दो तब भी सिंगुलर वर्ब। अगर टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, मनी, वेट की बात कर रहा हो किसी एक सेंटेंस में। तीन एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 आवर, 2 घंटे, टाइम की बात कर दिया, डैश नॉट सफिशियंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, हमारे एग्जाम के लिए सफिशियंट नहीं है। 2 आवर टाइम को मेजर कर रहा है, यूज क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मत देखो भाई कि प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब को ठोक दो, आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब को लगा दो, ठीक है। 2000, 2000 किसकी बात कर रहा है, 2000 रुपीज, यहाँ पे पैसे की बात कर रहा है। अब आप कहेंगे कैसे पैसे की बात कर रहा है, 2000, अरे नॉट इनफ फॉर बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए 2000 काफी नहीं है। इज लगेगा या आर लगेगा, इज लगेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। 50 मीटर, दैट्स नॉट इनफ फॉर रेस, 50 मीटर रेस के लिए काफी नहीं है, इज लगा दो। अब समझ में आया रूल नंबर 20, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा था रूल नंबर 20, कुछ नहीं था। फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए किसी चीज को हम लोग यूज करते हैं टाइम का, लेंथ का, डिस्टेंस, वेट, मनी, वी यूज सिंगुलर वर्ब। इन सारी चीजों के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इवन व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर। रूल नंबर 20। रूल नंबर 21 देख, रूल नंबर 21 क्या कहता है, जेरेंड इज अ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जेरेंड एक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। when gerund are used as a subject of a sentence dictate a singular verb when they are linked by and they take plural verb। अब भाई ये क्या बोल दिया, क्या बोल रहे हैं, gerund is a ing फॉर्म, क्या है, एक आईएनजी फॉर्म है ऑफ ए वर्ब, वर्ब की। व्हेन जेरेंड आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इसे हम अगर सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर दें, इस वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर दें किसी एक सेंटेंस में, तो वो डिक्टेट करता है, बताता है सिंगुलर वर्ब को, यानी कि वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यहां तक बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। व्हेन दे लिंक्ड, वो अगर लिंक्ड कर दिए जाते हैं, व्हेन दे आर लिंक्ड बाय एंड, वो एंड के द्वारा जब लिंक्ड कर दिए जाते हैं, यानी कि दो जेरेंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम एंड से जोड़ देंगे, दे टेक प्लूरल वर्ब, वो प्लूरल वर्ब को, वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। दो एग्जांपल दिया है, समझ लेते हैं। स्विमिंग क्या है भाई, एक वर्ब है, जेरेंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसे हमने सब्जेक्ट के तौर पर यहां पर यूज किया। स्विमिंग डैश ग्रेट एक्सरसाइज, क्या होगा, इज लगेगा या आर लगेगा, इज लगेगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट दो लाइन में समझ में आ गया होगा, क्या कह रहा है, फर्स्ट दो लाइन, रूल नंबर फर्स्ट दो लाइन में देखिए, जेरेंड इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन जेरेंड इज आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है सेंटेंस, सेंटेंस में डिक्टेट सिंगुलर वर्ब।
सिंगुलर वर्ब को डिक्टेट करता है, तो हमने कर दिया भाई। लगेगा सिंगुलर वर्ब? बिल्कुल लगेगा। सिंग लेकिन यहाँ पर तो और कुछ कह रहा है व्हेन दे आर लिंक्ड बाय एंड, अगर उसे एंड से जोड़ देंगे दे टेक प्लूरल वर्ब ले लेगा, प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। तो देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल, सिंगिंग एंड डांसिंग। सिंगिंग इज अ जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज एज अ subject and dancing also is a gerund form of verb and it also used as a subject. We linked both gerund form of ing by and we use the plural verb are का यूज होगा भाई। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा समझ में आ गया कि नहीं, ये चीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करके कमेंट करके नीचे जरूर बता देना, और ज़्यादा पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। रूल नंबर 21 इज क्लियर। रूल नंबर 22 कहता है रिलेटिव प्रोनाउन यूजेस ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आपको सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है तो हम वर्ब का यूज किस वर्ब का यूज करेंगे भाई? अरे आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन यूजेस अ वर्ब अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन के टोटल 10 टाइप होते हैं, और उन 10 टाइप को ना हम लोगों ने पूरे 20 मिनट के अंदर उन 10 प्रोनाउन के 10 टाइप को सिर्फ 20 मिनट के अंदर पूरा अच्छे से समझाया एक वीडियो में। उस वीडियो की लिंक ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप जाके देख लीजिए प्रोनाउन क्या होता है, उनके 10 टाइप जितने भी हैं, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, जो भी प्रोफेशनल क्या क्या है, उन सब को हमने सिर्फ 20 मिनट में डिस्कस किया और बहुत ही आसान भाषा में। तो जाके आप लोग जरूर देखना। और रिलेटिव प्रोनाउन अगर ना पता हो तो समझ लेना। नीचे आपको मिल जाएगा एक पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू ज्वाइन सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जैसे ये हु, हुम, विच, दैट, ये सारे वर्ड्स हैं। वहां पर हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको डिटेल में समझना है ना तो उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 3 एग्जाम्पल से भाई रूल नंबर 22 आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो तीनों एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ। आई नो द मैन हु डैश टीचर, जो कि टीचर है। अब क्या इज लगेगा या आर लगेगा? इज या आर? भाई इज लगेगा। क्यों इज लगेगा? मैन, मैन आदमी क्या है भाई? सिंगुलर, सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब सिंगुलर यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है साफ साफ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सिंगुलर मैन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इज लगेगा। सेकंड एग्जांपल, आई नो द मैन। अब भाई वही तो है, वहां पे मैन था, यहाँ पे मेन। भाई ये प्लूरल बन चुका है, प्लूरल बन चुका है। क्या कर रहा है? हु आया ना। रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन हु आया कि नहीं? तो ये है हमारी रिलेटिव प्रोनाउन। ये जब भी आपको सेंटेंस में दिखे तो वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। अब आई नो दी मैन, आई नो दी मैन हु डैश सिंगर, वो जो कि सिंगर है। हु जो कि सिंगर है। इज यार आर लगेगा। यहाँ पे हमको सेंटेंस का मतलब नहीं समझना है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है उसके हिंदी में समझे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट, ये सब कुछ नहीं। सेंटेंस देखो, रूल अप्लाई करो, रूल को सब दिमाग में रखो। हाँ यहाँ पे क्या आया, कहाँ पे ये मतलब तुरंत दिमाग में लाके कौन सा रूल होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये आया, मेन आया, प्लूरल है, हु लग गया, रिलेटिव प्रोनाउन आर लगेगा, बस ऐसे ही समझना है। रूल नंबर 22 का लास्ट एग्जांपल, आई लाइक द बुक्स। बुक्स आ गया, प्लूरल है भाई बुक्स, यस लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। विच डैश केप्ट ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर रखी हुई है, आर लगाऊंगा।
मैं तो आर ही लगाऊंगा। प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 22 इज क्लियर नाउ आई थिंक। रूल नंबर 22 आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब रूल नंबर 23 देखते हैं। परसेंटेज फ्रैक्शन इज यूज्ड विथ बोथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब परसेंटेज है, फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो वो सिंगुलर या तो प्लूरल कोई भी लगाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब यहाँ पे मैथ की बात कर रहा है, मैथ में किसी चीज़ की परसेंटेज आप कहते हैं वो 90% ऐसा है, 90% ऐसा हो सकता है, 50% आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो वहाँ पे हम अगर ये आपको सेंटेंस में दिख जाए, वर्ब यूज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, टॉप के एग्जाम्पल और खतरनाक एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनसे आपका पूरा रूल क्लियर होता है। जैसे 10% ऑफ स्टूडेंट्स डैश absent टुडे। 10% स्टूडेंट आज क्या है, absent। 10% स्टूडेंट आज absent है। इज लगेगा आर, मैं तो आर ही लगाऊंगा। अब यहाँ पर समझने वाले समझ गए होंगे कि मैंने आर क्यों लगाया, लेकिन जो नहीं समझे उनको समझा देता हूँ। भाई ये देखिए, स्टूडेंट्स आया, क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे 8 बन चुका है तो ये सब्जेक्ट यस बन गया। प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम सबको मालूम है कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, आर लगेगा। अब यहाँ पे 10%, 90% ऑफ स्टूडेंट डैश प्रेजेंट टुडे। 90% बच्चे आज प्रेजेंट हैं, यानी कि आज उपस्थित हैं, आज आए हुए हैं। इज मैं लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, 90% स्टूडेंट यानी कि ज्यादा मात्रा किसकी ज्यादा है, 10% की 90% की। 90% स्टूडेंट की मात्रा ज्यादा है, 10% स्टूडेंट यानी कि कम है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज हमको नहीं देखना है कि कम ज्यादा बच्चे हैं, हाँ वो उनसे ज्यादा हो गया, भाई प्लूरल में चला गया, ज्यादा बच्चों की बात कर रहा है। 10% ये तो कम है स्टूडेंट, इज लगाएंगे क्योंकि 10% वो 90%, ऐसा कुछ नहीं देखना भाई साहब, आपको सब्जेक्ट देखना है। वहां पे परसेंट 100% दिया हो तब भी आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ठोक दो, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल वर्ब ठोक दो, यानी प्लूरल वर्ब को लगा दो। रूल नंबर 23 समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने इसलिए 10% स्टूडेंट्स रखा, इसीलिए 90% स्टूडेंट रखा, ताकि आपको यहाँ पर बात क्लियर हो जाए। कभी भी इस तरीके से मत लगाना कि ज्यादा बच्चों की बात कर रहा है यानी कि 90% यानी ज्यादा हो। अरे भाई वो दो में भी 90% हो सकते हैं, हमें ये थोड़ी ना पता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल। हमें तो 90%, अब वहां पे 5 में भी 90 हो सकते हैं, वहां पे 100 में 10% की बात किया हो सकता है ना ऐसे। 5 बच्चे में 90% की बात कर रहा हो। 10% ऑफ केक्स, भाई ये क्या है, केक्स प्लूरल है, आर लगा दो, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में परसेंटेज दिख गया है। हम तो पढ़े हैं यही रूल कि अगर आपको स्टार्टिंग में परसेंट दिखे, फ्रैक्शन दिखे, तो वर्ब यूज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा सब्जेक्ट तो दिख रहा है कि प्लूरल है, केक्स यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम यूज करेंगे भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आर का, प्लूरल वर्ब का। समझ में आया। रूल नंबर 23 समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया रूल नंबर 23, तो मुझे लगता है 99% आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, 99 क्या 1000% आपको समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 24, टू सब्जेक्ट ज्वाइन विथ एज वेल एज। अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं आपस में, किससे, एज वेल एज से, वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब एग्री होगा यानी कि वर्ब का यूज करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। समझ में आया कि नहीं, सबसे इजी रूल है, इसे तो हमको लगता है स्टार्टिंग में रखना था, यहाँ पे लास्ट में ये रूल लिखा हुआ है, तब भी हमें समझने की जरूरत है। दो सब्जेक्ट क्या है, आई एज वेल एज यू, क्या है भाई, एज वेल एज आया कि नहीं, एज वेल एज, आई एज वेल एज यू इन द रॉन्ग, डैश लगा हुआ है, क्या लगाएंगे, इज, एम या आर, आई के साथ एम, एम लगेगा।
दो सब्जेक्ट है, एक आई हमारा सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट यू है, दोनों सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ रहे हैं। वर्ब वर्ब जो है वर्ब लगेगी किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, साफ साफ लिखा हुआ है वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। हिज पेरेंट्स एज वेल एज ही, पेरेंट्स और वो, ही, दो सब्जेक्ट दोनों जुड़ रहे हैं एज वेल एज से, डैश इलिटरेट, इलिटरेट, इलिटरेट इसका प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत पढ़ा हूं तो उसके लिए माफ कर देना। इलिटरेट, इलिटरेट ही है। हिज पेरेंट्स एज वेल एज ही डैश इलिटरेट, इज लगेगा या आर लगेगा, भाई साहब आर लगेगा। Parents first subject is plural and we use verb according to the first subject when two subject join by as well as। रूल नंबर 24 क्लियर हुआ। रूल नंबर 24 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आखिरी रूल तक, यानी कि यहीं पर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में ना हम लोगों ने टोटल 24 रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के देखे। सब चीज सारे रूल को हमने दो दो तीन तीन एग्जाम्पल के जरिए से समझा है। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूं आपको अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर नहीं है या कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। और अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तब भी नीचे कमेंट जरूर से कर देना। वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई है तो। उसके बाद अगर चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की नॉलेजेबल, हिस्टोरिकल और एजुकेशनल वीडियोस हमेशा देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।